आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रकाश का परावर्तन का नियम, उसे आज हम लोग समझेंगे और स्नेल का नियम भी हम लोग आज देखेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज वो टाइम नहीं है कि हम लोग पहले आए बातें करें फिर क्लास को करें। आपके एक एक सेकेंड समय बहुत ही अमूल्य है। इस समय जो है वो बहुत अमूल्य है, इसलिए हम लोग बिना कोई बात के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे प्रश्न में कहा गया है कि प्रकाश परावर्तन के क्या नियम है और रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो हमने आपको यहाँ पर रेखा चित्र भी बनाया हुआ है और प्रकाश के परावर्तन को भी अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो आज आप इसके बाद देख लेंगे तो आपको न प्रकाश के परावर्तन के नियम याद करना होगा, न प्रकाश के परावर्तन पर कोई टिप्पणी लिखना होगा, तो उसे भी नहीं याद करना होगा। तो देखिए, जैसे हम लोग का क्या करता हूँ, पहले एक दर्पण ले लेता है, एक ऐसा पृष्ठ ले लेता हूँ जिसके एक तरफ एक कलई किया जाता है, एक तरफ कलई होता है जिसमें शीशा नहीं होता है। अगर उस पर हम लोग क्या करता हूँ, आपतित किरण, शीशा पर अगर हम कोई किरण को गिरा दिया तो वो जाएगा, जो उसका मेन बिंदु रहेगा जिसे आपतन जो बिंदु कहते हैं, जहां पर आपतित किरण गिरती है और परावर्तित किरण जाती है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग ओ से ये डिनोट मतलब प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग किसी टार्च से शीशा पर प्रकाश गिराया तो यहाँ पर आई, इधर तो कलई हुआ रहता है, इसलिए इधर आकर गिरी, फिर इधर से लड़कर फिर वो चली जाती है। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि आपतित किरण आ रही है, फिर मूल बिंदु जो हमारा ओ है, जहां पर आपतन बिंदु है, जहां पर किरण गिर रही है, उसी से वो परावर्तित हो जाती है, मतलब कि वो इस तरफ आई, गिरी और फिर उसके बाद फिर वो अपना रास्ता पकड़ कर निकल गई। अभी इधर ना हुआ होता ये कलई, तो ये क्या करता, इधर से आता और इधर मुंह चला जाता, तो ये हो जाता। तो पर अब क्या हो रहा है कि हम लोग जब कलई करे रहते हैं, जो हमारा शीशा होता है उस पर अगर हम आपतित किरण यानी जो टार्च से लाइट मार रहे थे, वो आपतन कोण पर गिरता है, आपतन बिंदु पर गिरता है, और आपतन बिंदु से गिरने के बाद वो परावर्तित हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है, जिससे वो एक रेखा में अपनी दिशा में चला जाता है। और उसके बाद जब वो आपतित किरण गिरती है, फिर वो परावर्तित किरण जो की रूप में हो जाती है, यानी अपने ये वहां पर गिरी और परावर्तन हो गया। फिर उसके बाद जो अभिलंब होता है, उससे आपतित किरण एंगल आई बनाता है, और जो परावर्तित किरण होता है वो एंगल आर बनाता है। जो एम है, एम डैश है, ये सब जो ये मिरर है उसका यह द्वारक इसे कहते हैं। एम द्वारक है, ये एम डैश द्वारक होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपतित किरण आई, गिरी शीशे पर, मिरर पर, फिर उसके बाद वहां से परावर्तित हुआ, वो परावर्तित किरण के रूप में चली आई इधर, मतलब कि ये यहाँ पर एंगल आई के ये पर आपतन बिंदु पर आया, गिरा और वहां पर परावर्तित हुआ, और परावर्तित होकर अपने रास्ते चली गई। यानी ये आया, यहाँ से हमने टार्च इस पर मारा, ये आया यहाँ पर गिरा, फिर इसके बाद यहाँ से लड़के फिर ये नीचे की रास्ता पकड़कर चली जाती है। तो यही हमारा परावर्तन का नियम या परावर्तन का नियम हो जाता है कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर है, तीनों एक ही तरफ है, तीनों एक ही दिशा में है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखता हूँ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह पर खींचा गया, ये जो हमारा ये जो मिरर है, ये इसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। यानी ये मिरर होता है, मिरर पर आया,
टार्च का प्रकाश गिरा और फिर वो परावर्तित होकर वो चला गया। तो यहाँ पर यही हमने आपको समझाया है कि आपतित किरण आती है, परावर्तक सतह पर गिरती है और फिर उसके बाद परावर्तित जो हो जाता है, मतलब वहां पर उसका परावर्तन हो जाता है, वो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाती है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह पर होता है। फिर उसके बाद दूसरा हो जाता है आपतन कोण एंगल आई और परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है। आपतन कोण एंगल आई और परावर्तक कोण एंगल आर के बराबर होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। और ये जो स्नेल का नियम होता है ये हमारा किस पर आधारित होता है, ये हमारा जो अपवर्तन पर आधारित होता है। कैसे, अगर हम बात करें तो हमारा अपवर्तन का नियम कहता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं तो उनकी जो आपतित किरण है उसके बीच बना तो उसके भी उन किरण और अभिलंब के बीच बना ये जो साइन, हाँ साइन आई होता है और जो अपवर्तन कोण की ज्या होती है उनके अनुपात को जो नियतांक कहते हैं, उसे को हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे साइन आई बटे साइन आर कहते हैं, यही हमारा नियतांक हो जाता है। तो आप लोग को अच्छी तरह से प्रकाश का परावर्तन के क्या नियम है उसको देख लिया, उसे समझ लिया है। हम लोग अब कल की क्लास में आपको जो स्नेल का नियम और भी क्लियर से समझाऊंगा, अपवर्तन जो है उसे भी क्लियर करूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।